क्या हुआ नानी? आप फुल पैनिक मोड में क्यों हो? वो सरू फिर से आकर मेरा प्लान खराब कर दिया। राव भागो। मैं तो किसी तरह बच के भाग गई, लेकिन वो प्रिंसिपल उसके हाथ आ गया। कहा मैंने कसम, अगर उसने अपना मुंह खोल दिया और बता दिया कि वो झूठी रिश्वत वाला प्लान मेरा था, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। गॉड, ये गवार गर्ल का गुड लक इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? मॉम, अब हम क्या करेंगे? बाबा साहब, दादी साहब, कठे हैं आप? जल्दी बाहर आइए, एक जरूरी बात करनी। क्या हुआ सरू, इतनी अर्जेंटली आवाज देकर क्यों बुलाया? बात ही इतनी जरूरी है। गॉड, ये क्या बोलने वाली है? कहीं प्रिंसिपल ने इसे नानी का प्लान बता तो नहीं दिया? वेद साहब पर झूठा इल्जाम लगाने और अपने कॉलेज का नाम बदनाम करने के पीछे प्रिंसिपल साहब का ही हाथ था। लेकिन ये सारी साजिश किसी और की रची हुई है। प्रिंसिपल साहब तो बस एक मोहरा थे। किसी और ने? और किसने? और प्रिंसिपल राव है कहाँ? वो अभी पुलिस की हिरासत में है। लेकिन साजिश रचने वाले का नाम उन्होंने अभी तक ना बताया। बड़ी प्लानिंग। मुझे पता ही था कि इस साजिश के पीछे जरूर किसी का हाथ है, लेकिन इतनी घटिया हरकत कर कौन सकता है सरू? पता लग जाएगा, वो भी एक सुराग है हमारे पास। झूठ बोलने के लिए प्रिंसिपल साहब को जो पैसे दिए गए थे ना, वो नोटों के गड्डियां अपने ही घर से हैं। अपने घर से? लेकिन तुम्हें कैसे पता सरू? उन नोटों के गड्डियों पर बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसे बाबा साहब अपने घर के नोटों के गड्डियों के ऊपर लगाते हैं। तिजोरी में रखी जाने वाली नोटों की गड्डी के पहले नोट पे अगर ऐसा वाला मोहर लगाते हैं ना, तो घर में बरकत आती है। अब बाबा साहब, आप एक बार तिजोरी में देख लीजिए ना। अगर तिजोरी से पैसे गायब हुए तब हमें ये पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल साहब को पैसे खिलाकर झूठ बुलवाने वाला इंसान अपने ही घर से। मम, कसम से हम गए मॉम। अगर तिजोरी से पैसे गायब हैं, तो फिर पता चल ही जाएगा प्रिंसिपल के साथ कौन मिला हुआ है इस घर से। ओह नो 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 नो, उर्मिला अपना सामान पैक कर ले। तेरा इस घर में टाइम पूरा हो गया है। माँ, तिजोरी में तो पैसे पूरे हैं। हाँ, अनीम, कोई बात नहीं, आप लोग फिक्र मत कीजिए। पुलिस स्टेशन में प्रिंसिपल राव से पूछताछ चल रही, और जल्द पता चल जाएगा कि इतने बड़े खेल के पीछे हाथ किसका है। सर, इंस्पेक्टर साहब, शायद कोई इंफॉर्मेशन है। जी इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? मिस्टर वेद, प्रिंसिपल ने हमें सब सच सच बता दिया है कि इस पूरे साजिश का मास्टरमाइंड कौन है।
कौन है? किसने पैसे दिए हैं प्रिंसिपल साहब को झूठ बोलने के? अन्नपूर्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के राइवल टीके कॉलेज के हेड मिस्टर गुप्ता, उन्होंने आपके कॉलेज की रिपुटेशन खराब करने के लिए ये प्लान बनाया था। ओह माय गॉड, बाल बाल बच गए मॉम। मुझे भी लगा था कि बजाज खानदान से मेरा दाना पानी भी उठने वाला है, लेकिन तूने ये सब किया कैसे? हाँ, आप ही का खून हूं नानी। आपसे ही सीखा है कि खेल में हमेशा 2 स्टेप्स आगे रहना चाहिए। प्रिंसिपल राव का वीक स्पॉट मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, उसका कैरेक्टर। अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ उनका बस उसी के कुछ वीडियोस थे मेरे पास। मैंने उसे ब्लैकमेल किया और फिर आपकी जगह उस राइवल कॉलेज के प्रिंसिपल को फंसवा दिया और प्रिंसिपल से पैसे लेकर पापा के सेफ में रख दिया। मेरी बरसों की ट्रेनिंग रंग ला रही है। मेरी बेटी से ज्यादा मेरी नातिन मुझ पर गई है। वेल डन बेटा। बट नानी, इसमें हार तो फिर भी मेरी ही हुई ना। रिश्वत वाला ब्लेम भी वेद के सर से हट गया, उसका नाम भी क्लियर हो गया, और तो और तारा आंटी के मन से अब वो कुंडली दोष वाला डर भी हट जाएगा। नहीं अनिका, ऐसा नहीं होगा। तारा के मन से डाउट तब तक नहीं जाएगा जब तक उसे असली कुंडली नहीं मिल जाती, और वो कुंडली उन्हें कभी मिलेगी भी नहीं। तारा के दिल में ये वहम बैठ गया है कि उसके बेटे की जान खतरे में है, और अब वो वेद की शादी उस पनौती सरू के साथ करने की रिस्क नहीं लेगी। मतलब सरू की शादी वेद से ना होने का कोई चांस नहीं? नहीं, मैं सरू को तुम्हारे वेद को छीनने नहीं दूंगी। लेकिन सरू का कुछ करना पड़ेगा। नाक में दम कर रखा है उसने। एग्जैक्टली नानी, उस गवार गर्ल का प्लीज कोई परमानेंट इलाज करो। आई एम सो डन विथ हर। अनिका, एक काम करो, कुछ दिन के लिए तुम दोनों मुंबई में सब कुछ संभाल के रखो। मॉम, आप कहीं जा रही हैं क्या? खरेस, मैं सरू की असली पहचान का सबूत लेकर ही आऊंगी। उसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। कहा मैंने कसम।